ये कहानी किसी फिल्मी मंजरनामे से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के अज़्म से जुड़ी है जिसने मौत को अपनी आंखों के सामने रक्स करते देखा। साहिल, जो कि एक बहरी जहाज पर इंजीनियर था, एक होलनाक समंदरी तूफान की जद में आकर अपनी लाइफ बोट समेत एक ऐसे गुमनाम ज़ीरे पर जा पहुंचा जहां नक्शे की रिसाई भी खत्म हो जाती थी। जब उसे होश आया तो उसके चारों तरफ सिर्फ नमकीन पानी, ऊंचे नारियल के दरख्त और एक गहरी खौफनाक खामोशी थी। इस कहानी का हर लम्हा आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इंसान वाकई फितरत से जीत सकता है। पहले चंद घंटे तो सदमे में गुजरे। जहाज के साथियों का कोई सराग न था और लाइफ बोट में मौजूद सामान भी लहरों की नजर हो चुका था। साहिल जानता था कि ज़ीरे पर सबसे पहला दुश्मन भूख नहीं, बल्कि प्यास है। समंदर का पानी पीना खुदकशी के मुतरादिफ था, इसलिए उसने अपनी इंजीनियरिंग की महारत को इस्तेमाल करते हुए बड़े पत्तों और प्लास्टिक के मलबे से एक वाटर करेक्टर बनाया ताकि बारिश के कतरों को महफूज कर सके। ज़ीरे की घनी झाड़ियों में उसे अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती, गोया कोई उसे लगातार देख रहा हो। रात के वक्त जब दर्जा हरारत गिरा तो उसे एहसास हुआ कि उसे आग जलाने की जरूरत है, लेकिन माचिस या लाइटर के बिना आग जलाना एक ऐसी आजमाइश थी जिसने उसे 2 दिन तक लगातार थका दिया। जब लकड़ियों से पहली चिंगारी निकली तो वो सिर्फ आग नहीं थी, वो उसकी जिंदा रहने की उम्मीद थी। 5वें दिन तक जिस्म की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने समंदर के किनारे से केकड़े और कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन समंदर की तंद व तेज लहरें उसके पास मौजूद नुकीले पत्थरों से बने हथियारों को बार बार नाकाम बना देती थी। एक दोपहर जब वो खुराक की तलाश में ज़ीरे के वस्ती हिस्से में गया तो उसे एक पुराने तबाहशुदा छोटे तैयारे का ढांचा मिला जो शायद दहाइयों पहले यहां गिरा था। वहां उसे एक जंग आलूद खंजर और कुछ तारे मिली जिन्होंने उसकी बका की जंग में एक नया रुख पैदा कर दिया। उसने इन तारों से मछली पकड़ने का जाल बनाया और उस दिन पहली बार उसे पेट भरकर खाना नसीब हुआ। लेकिन ज़ीरा खामोश नहीं था। 7वें दिन एक जोरदार समंदरी तूफान ने दोबारा दस्तक दी। मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली ने उसके बनाए हुए आरजी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। उसे एक गुफा में पनाह लेनी पड़ी, जहां अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि वो वहां अकेला नहीं है, बल्कि जंगली जानवरों का बसेरा भी वहीं है। वो गुफा में 3 दिन तक कैद रहा। बाहर लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची थीं और अंदर भूख का राज था। यहां साहिल की नफ्सियाती जंग शुरू हुई। तन्हाई इंसान के दिमाग को मफलूज कर देती है। वो खुद से बातें करने लगा। उसे अपने घर वालों के चेहरे नजर आने लगे और एक लम्हा ऐसा आया जब उसने सोचा कि शायद यही उसका अंजाम है। लेकिन उसने गुफा की दीवार पर अपने घर वालों के नाम खुरचना शुरू किए। यह अमल उसके लिए एक थेरेपी बन गया जिसने उसे टूटने से बचाया। जब तूफान थमा तो उसने एक बड़ा हेल्प का निशान साहिल की रेत पर पत्थरों से बनाया। दिन गुजरते गए। धूप ने उसकी जिलत को जलाकर सियाह कर दिया। बाल बढ़ गए और वो किसी वशी इंसान जैसा लगने लगा, मगर उसकी आंखों में चमक अब भी बाकी थी। 15वें दिन जब उसकी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वो साहिल पर नीम बेहोश पड़ा था, अफक पर उसे एक छोटा सा धुआं नजर आया। ये कोई बहरी जहाज था जो बहुत दूर से गुजर रहा था। उसने वो तमाम लकड़ियां और कचरा जमा किया जो उसने हफ्तों से बचाकर रखा था और उसमें आग लगा दी। आग के शोले इतने ऊंचे नहीं थे, लेकिन उसने गीले पत्ते ऊपर डाल दिए ताकि सियाह धुआं आसमान की तरफ बुलंद हो। वो जहाज दूर होता जा रहा था। साहिल की चीखें समंदर के शोर में दब रही थीं। लेकिन शायद किस्मत को उसकी जद्दोजहद पर तरस आ गया। जहाज के अमले ने दूर से उठते हुए इस गैर फितरी धुएं को देख लिया।
जब रेस्क्यू टीम की कश्ती उसकी तरफ बढ़ी तो साहिल के पास अल्फाज नहीं थे। वो सिर्फ घुटनों के बल गिरा और इस मिट्टी को चूमने लगा जिसने उसे मरने नहीं दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कायनात की सबसे बड़ी जंग वो नहीं जो मैदानों में लड़ी जाए, बल्कि वो है जो इंसान अपने अंदर की मायूसी से लड़कर जीतता है। क्योंकि जब तक सांस है तब तक उम्मीद का सूरज कभी गुरूब नहीं होता।